क्या हाल है यार। चलिए आज आप लोगों को एकदम महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। मजा आ जाएगा, मजा। जिसमें कि एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग का क्या है। जैसे देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक लैंड लेना है ना। तो लैंड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, और ब्रोकर उस लैंड के मालिक, जमीन के मालिक के पास जाता है, तो वो एक इमीडिएटर का काम करता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या है ना, एक इमीडिएटर वाला चीज रहता है दोस्तों। भाई बताएंगे यार, क्या ये इमीडिएटर का काम करता है ना। बीच में ब्रोकर का काम करेगा। ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, है ना। एकदम बेसिक से। ओके। तो सबसे पहले हम अपना एक नोटपैड का फाइल खोलेंगे, है ना। जिसमें कि कुछ बेसिक सा चीज लिखेंगे। तो विंडो और आर के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। यहाँ पे आप नोटपैड लिखेंगे तो आपका आप ओके क्लिक करते के साथ नोटपैड खुल जाएगा। अब इस पे कुछ हम लोग क्या करेंगे कि कुछ लाइंस लिखेंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको हर एक स्टेप में बताऊंगा। ठीक है यारा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास। कोई भी चीज लिखना होता है हमें क्लास के अंदर लिखना होता है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नाम हमें देना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम इसका नाम देते हैं टेस्ट। हम ऐसे देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। इंडिया भी दे सकते हैं, हैं। या फिर आप इसको डेली भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए डेली दे दिए, ओके। और फिर इसको ना एक ब्रैकेट के थ्रू एकदम ये पैक करना पड़ेगा। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से पैक कर दिए। और फिर एक क्या है ना कि ये हमारा एक दो चीजें हैं। एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है हमारे जावा में। कंपाइलर क्या करेगा कि वो ब्रोकर को बनाएगा। मतलब देखिए, हमारे पास जो लैंग्वेज है ना, दो चीजें होती हैं। जैसे कि हमें इंग्लिश आती है, हमें हिंदी नहीं आती है। तो हमें भाषण देना हुआ तो हमारे पास एक कोई इमिडिएटर रहता है ना, जो उसको अपने लैंग्वेज में समझ करके वो हिंदी में तब्दील करेगा लोगों के लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इमीडिएटर का काम करता है। तो देखिए, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिस जैसे कि हिंदी को रिलेट कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जैसे 01, 01, 01, 0। एक हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जो सब लोग जानता है। हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं इस लैंग्वेज में, है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करना पड़ेगा, है ना। अभी दिखाएंगे। चलिए इसके अंदर एक मेथड लिखते हैं जो कि इसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। सारे कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे यार आने वाले वीडियोस में। एकदम विस्तार से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। स्ट्रिंग ARGS, है ना। और इसको एरे के रूप में देने का। अभी केवल एकदम फिलहाल एकदम बेसिक सा चीज अभी बताने वाले हैं कि हम किसी चीज को प्रिंट कराना चाहते हैं ना, ताकि आपको एक मोटा मोटी अंदाज लग जाए। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। अब इसका क्या करना है दोस्तों, ये जैसे कि हमें इंडिया यहाँ पे प्रिंट करना है ना। और इस चीज को क्लोज करना है, सॉरी, सेमीकोलन दिया मैंने। और इस इंडिया, देखिए इंडिया का स्पेलिंग भी मैंने INDIA। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, टाइम का कोई इशू नहीं है, बस बेसिक चीज है समझने का, है ना। तो ये हमारे पास प्रोग्राम एक छोटा सा तैयार हो चुका है। चलिए इसको आप सेव करते हैं। कंट्रोल S। अब सेव करने के लिए एक ध्यान रखना की बात ये है कि हमें जो क्लास का नेम देना है, जो हमें एक्चुअली मैंने यहाँ पे दिया है डेली,
और एक्सटेंशन क्या देंगे, जावा, और इसको कर देंगे सेव, है ना। अब ये सेव होकर के हमारे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, माई प्रोग्राम में। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको क्या ब्रोकर बनाना पड़ेगा, है ना, बीच वाला चीज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन करेंगे। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम रन करने की कोशिश करेंगे इस डेली को। तो हमारे पास क्या है कि एक इंटरप्रेटर है जो हमारे ब्रोकर बनाता है। इंटरप्रेटर का नाम है जावा एंड सी फॉर कंपाइल, ठीक है, दिल्ली डॉट जावा, है ना। अब एंटर करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपका जो है ये जो फाइल है ना वो मिल नहीं रहा है इस पाथ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है। और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ पे लिखेंगे सी डी, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, स्पेस देंगे और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते ही ये पेस्ट हो जाएगा। एंटर मारते ही हम उस पाथ पे होंगे जो यहाँ पे ये पाथ है। अब क्या करेंगे, हमारे पास वही सेम चीज, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, स्पेस देना है, फिर हमें फाइल का नाम लिखना है और प्लस एक्सटेंशन देना ना भूलें, एंटर करना है। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने एक्सटेंशन दिया और एंटर मारा, हमारे पास क्या बन गया, डेली। ये ब्रोकर का काम करेगा जो ये इस फाइल के बीच और उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अगर इसको ओपन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ना मतलब कि समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। समझ में आ रहा है नहीं ना, कुछ कुछ चीजें लिखी हैं मगर ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है वो समझ में ही नहीं आएगा। ये कंपाइलर क्या करता है कि लो लेवल लैंग्वेज को समझने लायक बनाता है इसको, है ना। ओके, अब क्या करेंगे, इसको रन करने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो इसे हम क्या करेंगे, जावा ये रन टाइम इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। हमारे पास मैसेज में क्या था, मैसेज में था इंडिया। अब एंटर लगाते ही हमारे पास इंडिया आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जो है लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। ये डेली जो है आया यहाँ पे, ये जो डॉट क्लास फाइल बना है वो उसके कंटेंट को लेकर के ये रन टाइम इन्वायरमेंट में भेजता है, और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, ये इंडिया, जो कि मैंने यहाँ पे कहा लिखा हुआ था प्रिंट करने के लिए, है ना। तो ये कॉमन सा आपके पास एग्जाम्पल आ गया, है ना। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जावा का। देखिए, एक कुछ भी चीज हमें लिखना होगा ना प्रोग्राम में, तो क्लास के अंदर ही डालना है ना। और क्लास का एक नाम होगा, इसमें कि कोई सा भी क्लास हो सकता है, किसी भी प्रकार का क्लास का नेम हो सकता है। एम्प्लॉय क्लास ले लीजिए, स्टूडेंट क्लास ले लीजिए, या फिर जो भी आपकी मर्जी है। मगर ये जो मेन क्लास है ना, मेन क्लास ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कांस्टेंट रहेगा आपका, है ना। इसी के थ्रू चीजें एक्सेसिबल होती है हमारे रन टाइम इन्वायरमेंट को, है ना। और ये हमारे प्रिंट करने का एक कीवर्ड है। सिस्टम भी अंदर लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, एक सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्टेम को बताएंगे आगे चल करके। और उस इसके ये आउट सिस्टम के अंदर ये प्रिंट लर्न मेथड है, जो कि ये इसका एज ए इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है जो कि प्रिंट हुआ, है ना दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली यही एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे
कि कैसे इससे आगे बढ़े, और विस्तार में देखेंगे इस सारे कीवर्ड्स को। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।